हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल से आगे बढ़े में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे आप थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता होगा क्या चीज़ में डिस्कस करने जा रहा है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो या फिर आप एक टीचर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एज अ टीचर मैं देखता हूँ कि आपको एक ऐसे अच्छे टीचर कैसे बनना चाहिए, हाउ टू बिकम अ गुड टीचर। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। तो उसको बताने से भी पहले मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लूँ, और ये मेरा ओपिनियन है खुद का। तो आप मेरे को जज करके बताना वीडियोस को पूरा देखने के बाद कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ मैं अपने स्टैंड पॉइंट ऑफ से दे रहा हूँ। तो आप बताना मेरे को कि गलत है कि सही। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियोस पे। तो एक टीचर्स होते क्या है इसको पहले डिस्कस करते हैं। एक टीचर्स किसको बोलना चाहिए? तो टीचर्स मेरे अब पॉइंट ऑफ से तो मैं वही बोलूँगा जो टीच करता है, सामने वाले को सिखाता है, उसको हम लोग टीचर्स बोलते हैं। जैसे कि मतलब अब यहाँ पास आप बोलोगे स्कूल और कॉलेजेस को, मतलब ओनली उसी को बस अब याद करोगे, तो मैं उसको बस नहीं बोलूँगा। टीचर्स हर एक मतलब अलग अलग लोग को मैं बोल सकता हूँ जो सिखाते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे को कुकिंग सीखना है और मेरे को कोई सिखा रहा है कुकिंग, तो वो मेरे लिए एक टीचर है। या फिर मैं बाइक सीखना चाहता हूँ, मेरे को बाइक सिखा रहा है कोई, वो मेरे लिए एक टीचर है। मान लो चाहे मैं और दूसरा चीज़ बोलता हूँ, मैं एक गराज में काम करना चाहता हूँ और मेरे को मतलब पूरा मैकेनिक्स का काम सिखा रहा है, तो वो मेरे लिए एक टीचर्स है। तो टीचर्स आपको समझ आ गया होगा टीचर्स होते क्या हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे टीचर्स कैसे बने? बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया था, पूछा था कि एक अच्छे टीचर्स कैसे बने। तो जब मैं खुद टीच कर रहा था तो बहुत सारे मतलब वहाँ से मतलब मेरे को सीखने मिला। मैं भी मतलब बहुत सारे लोग से पूछता था कि एक अच्छे टीचर्स कैसे बनना चाहिए, ऐसा करके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मेरे को पता था, फिर भी मैं पूछता था, मेरे फ्रेंड लोग को पूछता था जो लोग ऑलरेडी टीच कर रहे थे। और यहाँ पास मैं बता दूँ आपको कि आप इस जितने भी पॉइंट्स बताऊँ वो आप सबको पहले से जानते हो, ये भी है। बस यहाँ पास आपको रिपीट होगा, आपको वेरीफाई होगा, आपको पता चलेगा। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। पहला स्टेप होता है ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर। अगर आप टीचर बनना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी टीचर हो तो आपको अच्छे टीचर्स बनने के लिए एक पहला चीज़ है, क्या बोला मैं? ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर। जो भी आप कराना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप सिखाना चाहते हो, उससे रिलेट करके आपको पूरे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर पहले होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पास अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना, आपको किसी को मतलब कुछ सिखाना है, मतलब कुकिंग सिखाना है, तो आपको पहले खुद खाना बनाना आना चाहिए, तभी तो आप दूसरे को सिखा पाओगे। एक ऐसे आदमी के पास जाओगे सीखने के लिए, उसको खुद नहीं आता है तो क्या सिखाएगा? तो बात यही हो रही है। तो जो आप सिखाना चाहते हो तो उसको आपको पहले खुद को आना चाहिए, सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप दूसरे को टीच करो। ये पहला स्टेप हो गया। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ हमको तो मतलब सारी चीज़ें मतलब पता है। सारी चीज़ें कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, हम आपको स्टूडेंट को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं क्लास में। तो उसके लिए कैसा करें? तो मैं वहाँ पास अपना कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको कि स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट होना चाहिए। तो पहले कनेक्ट वर्ड को मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। कनेक्ट वर्ड क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स। पंखे और बटन के बीच में एक कनेक्शन होता है। जैसे हम लोग बटन ऑन करते हैं और पंखा ऑन हो जाता है, तो ये चीज़ें कैसा पॉसिबल है जी? वैसे मतलब बोल सकते बटन और लाइट के बीच में रिलेशन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, एक वायर लगा रहता है। जैसे बटन ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाता है, वही बात हो रही है, कनेक्शन। अगर आप एक बार में आप जो भी चीज़ सिखा रहे हो और स्टूडेंट को समझ आ जा रहा है, वो आपके बीच में मतलब कनेक्शन है। तो कुछ कनेक्शन रहता है, उस कनेक्शन को आप डिस्कस करते हैं। उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। जिसमें से मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल बिहेवियरली। आप स्टूडेंट के साथ नॉर्मल बिहेव करोगे तो आपको मतलब स्टूडेंट भी आपको रिस्पेक्ट देगा और सारी चीज़ें मतलब वहाँ से मतलब रीज़न इसका क्यों है इसको मैं बता देता हूँ। अब आप नए टीचर्स होगे तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट बनकर सोचो, आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स रहे होगे। आप सोच कर देखो एक बार, आप नए टीचर से जब मिलते हो तो आप माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहता है कि हम उससे कैसे बात करेंगे, टीचर सामने वाला कैसे होगा, ये सारी चीज़ें माइंड में बहुत सारे चलते रहता है। तो आप फर्स्ट इंप्रेशन में अगर जाते हो, अगर नॉर्मली बिहेव करते हो सभी स्टूडेंट लोग के साथ, तो आप कैसे मतलब उनसे कनेक्ट कर सकते हो? पहला स्टेप यही है। स्टूडेंट से नॉर्मली बिहेव करोगे तो वो आपसे मतलब जुड़ जाएगा और आपको क्वेश्चन वगैरह भी पूछेगा, सारी चीज़ें मतलब वहाँ से शुरू होता है। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या है? आपने नॉर्मली बिहेव भी कर लिया, ओके, लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पास आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करें? और दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप सिंपल सा है जी, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा स्टेप है यहाँ पास टॉक रिस्पेक्टिवली। मतलब
रिस्पेक्ट के साथ बात करो। आप जिससे मतलब देखे होगे किसी से बात भी आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो तो सामने वाला भी आपको इज्जत देता है। तो यहाँ पास आप स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात करो ताकि वो भी मतलब आपको मतलब अच्छे से समझे ऐसा करके। तो मैं इसका मतलब गेम बता देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि आप किसी से झगड़ा होते हो तो उस टाइम पे देखे होगे रीज़न क्या होता है, बात करने से। सिंपल सा बात रहता है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप किसी के मतलब स्टेटस में देखना, उनको रिप्लाई करना, उसका आप बुराई करोगे किसी भी का, तो वो आपको मतलब वैसे रिप्लाई करेगा। अगर आप उसको तारीफ़ करते हो तो वो आपका वो अच्छा मतलब समझेगा। तो आप किसी का भी तारीफ, कोई भी आदमी अपना तारीफ सुनना पसंद करते हैं, तो आप एक मतलब स्टूडेंट का तारीफ कर रहे हो, समझो मतलब उसका मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, तो आप उसका एक तारीफ कर रहे हो, तो आपको भी मतलब सिंपल सी बात है, आपको रिस्पेक्ट देंगे स्टूडेंट्स भी। तो ये चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड स्टेप था ये मेरा कनेक्ट होने के लिए। तो स्टूडेंट से जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सब लोग अलग अलग तरीके से मतलब कुछ ना कुछ स्टाइल होता है। तो जैसे मैं अपना मतलब बताता हूँ, जब मैं टीच करते रहता हूँ तो मतलब बोलते रहता हूँ कि हाँ जी आपको समझ आया कि नहीं ऐसा करके, तो एक जी वर्ड ऐसे ही यूज़ करते रहता हूँ। सबका अलग अलग तरीका रहता है। मेरे एक टीचर्स का मतलब बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती थी एक मैम मेरी, वो मतलब कैसे रे टूरा हुआ ऐसा करके बोलती, तो वो मतलब मज़ा आता था। तो ऐसा मतलब सबका अलग अलग स्टाइल होता है जो कनेक्ट कर जाता है स्टूडेंट्स लोग के साथ, तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। ओके, अब मैं तीसरा पॉइंट्स पे आता हूँ आपका, ईजी वे एक्सप्लेन विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोला, इजी वे टू एक्सप्लेन विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इजी तरीका क्या है, सामने वाले को एक्सप्लेन कैसे करें। इजी तरीका मैं उसको बोलूँगा, और डिफिकल्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। तो इजी मतलब आपको एक बार में बताते हो और समझ आ जाता है, वो पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं इजी। इजी तरीका उसी को बोलेंगे जिसे कि स्टूडेंट्स को आप कोई भी चीज़ समझा रहे हो और वो एक बार में सुनकर सीख जा रहा है, ये अपना क्या है, इजी तरीका है, जो छोटे से छोटे बच्चे भी सीख गया और बड़े से बड़ा भी आदमी, आप जो भी सिखा रहे हो उसको, जो भी बता रहे हो उसको, तो ये हो गया इजी तरीका। और डिफ़िकल्ट तो आपको सिंपल से बात पता है, जैसे इसका अपोजिट समझो, उसको जो आप पढ़ा रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, अब इसमें बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल कैसे। इजी तरीका तो समझाना है ही, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देना इंपॉर्टेंस है। रियल लाइफ एग्जांपल सिंपल सा मेरा एक मतलब यहाँ पास है कि जो भी दुनिया में हो रहा है उससे रिलेट करके आप कोई भी चीज़, या फिर आप रियल लाइफ से मतलब कहने मतलब थोड़ा देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कनेक्ट को समझाने के लिए, कैसे स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं उसको समझाने के लिए। जैसे कि बटन ऑन करते ही पंखा ऑन हो जाता है, मतलब उसके बीच में कनेक्शन है करके, वो क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। पंखे के बारे में सबको पता है, लाइट के बारे में भी पता है, बटन के बारे में भी पता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको भी मतलब फॉलो करना है। आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल उठाते चलो और उससे मतलब स्टूडेंट आपको अच्छे से कनेक्ट होते जाएंगे और उनको अच्छे से समझ आते जाएगा। ये हो गया तीसरा स्टेप, आपको समझ आ गया होगा। अब चौथे स्टेप की ओर आगे बढ़ता हूँ। चौथा स्टेप मेरा क्या है, आस्क क्वेश्चन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पास से क्या होगा, आस्क क्वेश्चन एंड सॉल्व देयर वीक पॉइंट्स। ओके, तो सिंपल से यहाँ पास होता है कि उससे क्वेश्चन करो। कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंट। जो होता है अपना क्वेश्चन जो करते हैं वो किसका जर्नी होता है, एक इंटेलिजेंट बनने का। तो यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको कैसा पता चलेगा कि उनको समझ आया है कि नहीं आया है 100%। और उनसे भी बोलो कि आप भी क्वेश्चन करो मेरे को, मैं भी जितना मतलब हो सके मैं आपको समझाऊंगा ऐसा करके, किसको, स्टूडेंट को। तो आप ट्राई करो कि क्वेश्चन पूछो, वो मतलब बताएगा। अब उसको डांटो मत, अगर उसको आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसको डांटना नहीं है, आपको क्या करना है, फिर से आपको उसको समझाना है। आपको देखना है कि उसका वीक पॉइंट्स क्या है, आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। तो आपको सोचना है कि मैं कैसे अपने आप में चेंज करूं कि ये सीख जाए उस चीज़ को, मेरा टेक्निक कैसे, क्या चीज़ें मैं चेंज करूं जिससे मतलब स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए। तो अभी तक आपको कुछ चीज़ें मतलब समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताया हूँ। तो अब मैं लास्ट और सबसे बेस्ट स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ तक तो भी पूरा क्लियर हो जाता है कि हम लोग स्टूडेंट से भी कनेक्ट कर लिए, लेकिन अब कई बार होता है कि हम लोग देखे हैं क्लास बोर हो जाता है। आप कितना भी अच्छा पढ़ाते रहो, एक ना एक दिन ऐसा आता है फिर क्लास बोर हो जाता है महीने में। तो उस टाइम पे कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन क्लास में आज नहीं पता, आपको भी फील नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है पढ़ाने का, अब उस टाइम पे कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा चीज़ है, तीसरा स्टेप मैं बोलता हूँ उसको। पहला स्टेप मैं बोला था ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर, आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर है, ओके, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप था हाउ टू कॉन्टेक्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया कि स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करें। और तीसरा स्टेप है मेरा, यहाँ पास बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन। आप क्या क्या चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जिस आप एक अच्छे टीचर तभी बन पाओगे जब आप खुद अपना सीखते हो, हर दिन सीखते हो और हर दिन सीख कर स्टूडेंट्स को सिखाते हो, अपना नॉलेज शेयर करते हो। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। पहला चीज़ मैं बोलता हूँ मोटिवेशनल वीडियो देखो। एक आदमी
मोटिवेट करता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर को देखोगे, और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को एक अकेला आदमी कैसे मतलब मोटिवेट कर देता है, वो देखो, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, ये चीज़ देखो कि उसमें कैसा क्या स्किल है, क्या कला है, जो मतलब एक बार में इतने लोगों को कनेक्ट कर पाता है। तो वो चीज़ आपको भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्लास में आपको मोटिवेट भी करना रहेगा स्टूडेंट लोग को। और नेक्स्ट चीज़ आप देखो, कॉमेडी वीडियोस आप अपने टाइम पास के लिए ना देखो, आप उसको देखो कि एक कॉमेडियन के नज़रिए से, एक कॉमेडियन कैसे मतलब कॉमेडी कर देता है, एक अकेला आदमी कैसे हज़ारों लाखों लोगों को हंसा देता है। तो आपको भी सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि आप कैसे एक अकेले उनके स्किल को देखो, अकेले कितना मेहनत करता है वो आदमी, कैसे कॉमेडी करता है, कैसे मतलब पंच लाइन मारते रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक कैसे मतलब कॉमेडी करना चाहिए क्लास में भी, बीच बीच में कॉमेडी भी होते रहता है, तो आप अच्छे टीचर की लिस्ट में आते हो। ओके, अभी तक तो कुछ पॉइंट आपको समझ आते गया होगा। डेली लर्न करते जाना है आपको, मैं ऑब्जर्वेशन में बताया हूँ। तो ये चीज़ें मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर 10 साल पहले अगर बोलते, 10 से 20 साल पहले, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल है। सारे चीज़ का वीडियोस इजीली अवेलेबल रहता है, आप देख सकते हो अच्छे अच्छे टीचर्स को, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बहुत सारे लोग को फॉलो भी करते होंगे। अब एक अच्छे टीचर्स बनने के लिए आपको इतने सारी चीज़ें तो समझ आ गई हो, जितना भी पॉइंट अभी तक बताया हूँ आप उसको बता सकते हो मेरे कमेंट्स करके कि हाँ ये चीज़ें मतलब क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है आपके लिए, ये आप मतलब मेरे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब मैंने खुद फेस किया है, मतलब मैंने खुद देखा कि स्टूडेंट्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पास से मेरे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपके साथ शेयर किया हूँ, वो मतलब मैं खुद दूसरे से पूछते गया, मेरे पता रहता था लेकिन मैं पूछते गया, उसको नोट करते गया, उसको समझते गया कि हाँ स्टूडेंट लोग को जब रियल लाइफ में जब फेस करते हैं तो पता चलते जाता है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ जी, अब टीचर्स में मतलब आते हैं, आप टीचर बनना चाहते हो तो एक तो होगा कि आप जॉब के लिए बनना चाहते हो, मतलब कहने का मतलब जॉब हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेजेस का। उसके लिए मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कि कैसे आप मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब ले सकते हो, उसके लिए अलग तरीका होता है। ओके, और दूसरा हो सकता है कि आप प्राइवेट स्कूल में मतलब जाकर पढ़ाना चाहते हो, या फिर अपने से खुद से कोचिंग खोलकर पढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कोई मतलब अलग से कोई एग्जाम दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको मतलब कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप बन सकते हो। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छे टीचर्स, एक रियल टीचर्स वही होते हैं जो सामने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाते हैं। तो उसके लिए आपको मतलब एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ मैं, ऐसे तो मैं बोला हूँ कि अभी एक नया वीडियो मतलब बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मतलब आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, जिसमें से कैसे गवर्नमेंट मतलब स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, कैसे मतलब उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। ओके, या फिर कॉलेजेस में वो वाले टीचर की लिस्ट अलग से बताएंगे। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ इसमें कि तो यहाँ पास आपने देखा होगा आपके लाइफ में आप कोई ना कोई एक ऐसे टीचर्स को देखोगे जो आपके फेवरेट लिस्ट में रहा होगा। तो वैसे ही मैं बता सकता हूँ, मेरे फेवरेट लिस्ट में है एक टीचर्स। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हो, वो मतलब उससे मतलब मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए बोलूँगा वो सबके फेवरेट लिस्ट में रहेगा, अगर आप एक बार उस चीज़ को अगर जान जाओगे तो। और कौन है मैं बता देता हूँ आपको। हेलन केलर के नाम तो सुना होगा, लेकिन सब ने हेलन केलर का नाम सुना है, जिन्होंने मतलब बहुत फेमस है, मतलब वो एक पोइट थी, एक लेक्चरर थी, और मेन तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो ब्रेल लिपि तो आपको पता ही होगा, जो अंधे और जो बहरे रहते हैं उन लोग के लिए काम आते रहता है। तो वो चीज़ें मतलब कि इन्होंने इन्वेंट किया था हेलन केलर ने। लेकिन हेलन केलर के पीछे कौन था, उसको भी तो कोई ना कोई सिखाया है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और जो सिखाया है उसका नाम है एन सेल्वन। एन सेल्वन मतलब मेरे बेस्ट फेवरेट लिस्ट में आता है, बेस्ट टीचर, क्योंकि उन्होंने एक मतलब अंधी और बहरी लड़की को मतलब सोचो सिखा दिया। मैं यही सोचकर मतलब थोड़ा सा हंसता हूँ अपने आप में, मैं मतलब कहा है उस लेवल का नहीं बन पाता ऐसा करके, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो मतलब सुन भी पाते हैं, देख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं, तो अच्छे से मतलब उन लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इन लोग को तो मतलब मैं इजीली तरीके से समझा सकता हूँ, जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन भी ले रहे हैं, सोचो वो मतलब जो दिखा रहा हूँ देख भी ले रहे हैं। तो इससे तो मतलब और क्या है, मतलब बड़ा अचीवमेंट। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लोग अच्छे से सिखा सकते हैं। वो तो मतलब देखो, उनको जो भी मतलब वो चीज़ भी नहीं कर पाई थी, सुन नहीं पा रही थी, ना देख नहीं पा रही थी, उनको सिखा दिया। तो इसलिए मतलब मेरा सबसे फेवरेट लिस्ट में वही रहेगा हमेशा के लिए, फॉरएवर, आज नहीं हमेशा के लिए। तो एक मूवी बना है उनके लिए, हेलन केलर और एन सेल्वन के बीच में मतलब रिलेशन को समझाने के लिए, द मिरेकल वर्कर। तो उस मूवी को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने उस मूवी को देखा था, मेरे को पूरा समझ आया था एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये मूवी ज़रूर देखना एक बार, आपके लिए मतलब ज़रूरी है। और अगर आपको जो भी इतना इन्फॉर्मेशन अभी तक मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपको लगता है कि ये चीज़ें मतलब हाँ बहुत
मतलब हेल्पफुल रहा है आपके लिए और औरों के लिए भी, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर मान लो जाए आपके रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स में कोई टीचर बनना चाहते हैं और जिनको मतलब गाइडलाइन की ज़रूरत है, वो उनको मतलब सेंड कर दो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे कोई मतलब कॉलेज और स्कूल में नहीं सिखाते रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस से रहता है, अपना नॉलेज से रहता है, सब लोग अपना अपना शेयर करते रहते हैं। तो जो आप सीखने जाते हो बीएड और डीएड करते रहते हैं, तो उन लोग को ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं। उन लोग को पूछ लेना, आपको कोई कांटेक्ट में हो, कोई रिलेटिव होगा, तो उन लोग को अगर इस वीडियो को दिखाओगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो आपको थैंक्स बोलेंगे। तो ये सब मतलब मैं आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा अपना जो नॉलेज था, मेरा जो एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर किया हूँ। थैंक यू जी, आज यही सब था मेरे वीडियो में। आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाते रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद।